कभी सोचा है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है, या फिर लोहे की किसी चीज पर वो भूरी परत क्यों जम जाती है? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे है प्योर साइंस यानी केमिस्ट्री। तो आज हम रोजमर्रा में होने वाले इन्हीं चमत्कारों के पीछे का राज जानने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चलिए शुरू करते हैं। हम सबने पुरानी कीलों पर या गेट पर वो भूरी पपड़ीदार सी परत देखी है, पर वो सिर्फ मैल या गंदगी नहीं है। वो असल में एक पूरे रासायनिक बदलाव का सबूत है। हमारी आज की पूरी कहानी इसी आम सी दिखने वाली चीज से शुरू होती है। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रासायनिक बदलाव होता क्या है। फिर हम समीकरणों की भाषा सीखेंगे, जानेंगे कि अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, और फिर सुलझाएंगे जंग लगने का वो बड़ा रहस्य। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए कुछ खास बातें भी होंगी। अच्छा, तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। जब हम कहते हैं केमिकल चेंज या रासायनिक बदलाव, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां कुछ शुरुआती चीजें, जिन्हें हम कहते हैं अभिकारक, आपस में मिलती हैं और कुछ एकदम नया बना देती हैं, जिसे हम कहते हैं उत्पाद। और मजे की बात यह है कि इस नए उत्पाद के गुण पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे लोहा और ऑक्सीजन मिलकर जंग बनाते हैं, और जंग के गुण लोहे से एकदम अलग होते हैं। अब सोचिए, वैज्ञानिक हर बार इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं लिखेंगे, है ना? तो उन्होंने इसका एक शॉर्टकट निकाला है। समझिए, ये केमिस्ट्री की अपनी एक सीक्रेट भाषा है, एक कोड लैंग्वेज। तो ये जो रासायनिक समीकरण है ना, ये कुछ और नहीं, बस उसी रिएक्शन को लिखने का एक शॉर्टहैंड तरीका है। इसमें हम पदार्थ का पूरा नाम लिखने की जगह बस उनके सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है, ये पूरी दुनिया में एक जैसा रहता है और किसी के लिए भी समझना बहुत आसान हो जाता है। जरा देखिए, हम शब्दों से प्रतीकों तक का सफर कैसे तय करते हैं। बाईं तरफ है शब्द समीकरण, जो बताता तो सब कुछ है, पर कितना लंबा है ना? और अब दाईं तरफ देखिए, कितना साफ, छोटा, और दुनिया में कोई भी इसे समझ सकता है। Zn मतलब जिंक, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये केमिस्ट्री की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन रुकिए, समीकरण लिखना सिर्फ सिंबल लिख देना ही नहीं है। केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है जिसका पालन करना ही पड़ता है, और वो है संतुलन का नियम। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। आप किसी चीज को ना तो बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। इसका मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास जितने परमाणु थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही होने चाहिए। मतलब तीर के दोनों तरफ मामला एकदम बराबर का होना चाहिए। अब इस समीकरण को देखिए, ये बैलेंसिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए गिनते हैं। तीर के बाईं तरफ एक जिंक का एटम, 2 हाइड्रोजन के और एक सल्फेट ग्रुप। अब दाईं तरफ देखें, अरे वाह, एक जिंक, एक सल्फेट ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, सब कुछ एकदम बराबर। प्रकृति का हिसाब किताब कभी गड़बड़ नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि सारी केमिकल रिएक्शंस एक जैसी ही होती हैं। अरे नहीं, इनके भी अपने अपने परिवार होते हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत। तो चलिए मिलते हैं इन अलग अलग रिएक्शन परिवारों से। पहला परिवार है संयोजन या कॉम्बिनेशन। जैसा नाम वैसा काम। इसमें चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। 2 या उससे ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक नया उत्पाद बनाते हैं, बिल्कुल एक टीम बनाने की तरह। अब संयोजन का ठीक उल्टा है अपघटन यानी डीकंपोजिशन। यहां एक बड़ा सा यौगिक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। एक अभिकारक लेकिन उत्पाद कई सारे। समझ गया ना? जैसे कोई टीम टूट रही हो। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसकी कहानी भी मजेदार है। सोचिए, कोई ज्यादा ताकतवर तत्व आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से धक्का मारकर खुद बैठ जाता है। यहां देखिए, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो आता है और कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। और फिर आता है द्विविस्थापन। इसमें तो पूरा पार्टनर स्वैप हो जाता है। 2 अलग अलग यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। देखिए, सोडियम चला गया बेरियम के पार्टनर क्लोराइड के साथ, और बेरियम आ गया सोडियम के पार्टनर सल्फेट के साथ। मतलब पूरा का पूरा एक्सचेंज ऑफर। और आखिर में ये खास जोड़ी है ऑक्सीकरण और अपचयन की। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे लोहे पर जंग लगने में होता है। और अपचयन ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन का हटना। याद रखिए, जहां एक होगा वहां दूसरा भी जरूर होगा। तो चलिए, अब जब हम केमिस्ट्री के ये सारे दांव पेच सीख चुके हैं, तो वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर।
उस पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर लोहे पर जंग लगता क्यों है। तो असल में जंग लगना लोहे का बहुत ही धीमी रफ्तार से जलना है, या कहिए उसका ऑक्सीकरण होना है। जब लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, और इसी से बनती है वो भूरी परत जिसे हम जंग कहते हैं। इसका फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड, जिसके साथ पानी के अणु जुड़े होते हैं। तो सवाल है, इसे रोकें कैसे? तरीका बहुत सिंपल है, बस हमें लोहे को हवा और नमी से दूर रखना है। कैसे? उस पे पेंट कर दो, या जिंक की एक परत चढ़ा दो जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर तेल या ग्रीस लगा दो। ये सारे तरीके एक तरह से लोहे के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। चलिए, तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी है। परीक्षा के लिए क्या क्या याद रखना है? तो सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं? पहली, जितनी भी परिभाषाएं हैं उन्हें अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी, समीकरणों को बैलेंस करने की खूब प्रैक्टिस कीजिए, इतनी कि ये आदत बन जाए। और तीसरी, अलग अलग तरह की अभिक्रियाओं में क्या फर्क है ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। और हाँ, एक खास बात, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ये परिभाषाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अब अगली बार जब किचन में खाना पक रहा हो, दूध से दही जम रहा हो या कोई मोमबत्ती जल रही हो, तो एक पल रुक कर सोचिएगा जरूर, इसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री काम कर रही है। क्योंकि सच तो ये है कि रसायन विज्ञान हमारे चारों तरफ है।